नमस्ते। नमस्ते और सबसे पहले तो भगवान का धन्यवाद 50,000 सब्सक्राइबर पूरे होने के लिए और फिर आप लोगों का धन्यवाद। और आज मैंने सोचा था कि अपना छोटा-सा इंट्रो वीडियो बनाऊँ और कमल जी ने कहा था कि वो मतलब वीडियो स्टार्ट करेंगे, लेकिन उनके हाथ में अभी 2 दिन से कुछ फोड़ा-सा हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि मेरी तरफ से सॉरी बोल देना, फिर किसी वीडियो में मतलब वीडियो स्टार्ट करूँगा। उन्होंने कहा था मैं व्लॉगिंग मैं ही करूँगा जब 50,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएँगे तो। तो मैंने कुछ मोबाइल पे पॉइंट्स बना के रखे हैं क्योंकि मैं भूल जाती हूँ कि मुझे क्या-क्या चीज़ बतानी है, नहीं तो कुछ चीज़ ब बताना भूल जाऊँगी क्योंकि कुछ चीज़ें आप लोगों ने मुझसे पूछी हैं। तो मैंने सोचा कि मतलब जल्दी-जल्दी में, वैसे मेरा जल्दी तो बहुत लेट होता है, लेकिन जल्दी-जल्दी में जितना कवर हो सके उतना मैं कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो मेरा नाम है अनुपमा झा और शादी से पहले भी मेरा नाम अनुपमा झा ही था और मेरे हस्बैंड का नाम भी झा है, तो इसलिए हम लोगों को ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई सरनेम की। मेरा जो शुरू का बचपन था ज़्यादातर वो रिश्तेदारों के यहाँ, कभी किसी के यहाँ, कभी किसी के यहाँ ऐसे बीता। फिर मेरे पापा हिमाचल में जॉब करते थे, तो वहाँ पे भी हम बहुत साल रहे। तो हिमाचल में मतलब शादी से पहले तक मैं वहीं थी, तो वहाँ पे फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन बीएससी का मैंने फर्स्ट ईयर तक किया था। मतलब फर्स्ट ईयर का पेपर दिया था, फिर हम दिल्ली आ गए और दिल्ली आके मेरे पापा को लगा कि बिज़नेस करना चाहिए। तो फिर दिल्ली आके सारा कुछ छोड़ दिया, मतलब हमने सर्टिफ़िकेट नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया और मेरे ओरिजिनल सर्टिफ़िकेट भी वहीं पे थे। तो फिर उसके बाद दिल्ली आने के 6 महीने बाद 2002 में मेरी शादी हो गई। फरवरी 2002 में मेरी शादी हो गई। उसके बाद फिर मैं अपने हस्बैंड के पास हिमाचल कह रही हूँ, किशनगंज चली गई। किशनगंज ये बिहार और बंगाल के बॉर्डर पे है, सिलीगुड़ी के पास है। तो जो लोग उधर के होंगे उन्हें आइडिया होगा। तो वहाँ पे मेरे इन-लॉज़ भी थे, साथ में ही थे, हम सारे साथ में ही रहते थे। तो वहाँ पे मैंने बीएससी में रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन जो मेरे पेपर्स हिमाचल में ही रह गए थे, 12th वाले पेपर, क्योंकि ग्रेजुएशन में वहाँ चेकिंग के लिए पेपर जाते थे। तो शिमला यूनिवर्सिटी में वो गए हुए थे, तो वहीं पे रह गए। तो वहाँ से इतना कोई ध्यान देता भी नहीं है कि हाँ, कि पढ़ना ज़रूरी है। मतलब पढ़ रहे हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ो तो कोई बात नहीं। तो पेपर्स मेरे वहीं पे रह गए, तो एडमिशन मेरा होके फिर कैंसल हो गया क्योंकि पेपर्स मैं सबमिट नहीं करा पाई। तो बीएससी मेरी बीच में ही छूट गई और शादी के 1 महीने बाद ही मैंने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया था। वो स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल था। ये किशनगंज में पड़ता है, बाल मंदिर स्कूल। तो वहाँ का सबसे बड़ा और अच्छा खासा रेपुटेशन वाला स्कूल था और बोर्डिंग स्कूल भी था। तो मैं जो प्राइमरी तक के बच्चों को पढ़ाती थी, क्योंकि अगर आप 12th हैं तो प्राइमरी तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और उसके बाद मैंने सिलीगुड़ी से टीचर ट्रेनिंग भी की थी, क्योंकि उस स्कूल में फिर ये नियम आया था कि आपको टीचर ट्रेनिंग भी करनी होगी। तो सिलीगुड़ी से मैंने टीचर ट्रेनिंग भी की। शादी के 10 महीने बाद ही यश हो गया था, जिससे कि मतलब स्कूल, घर, बच्चा, मतलब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी और एज भी बहुत कम थी। फिर उसके बाद मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई, क्योंकि मुझे गॉल स्टोन हो गया, गॉल ब्लैडर में पथरी हो गया। तो फिर उसके बाद हम लोग दिल्ली आए और जो मेरी फैमिली है, मतलब जो मायके की फैमिली और ससुराल की फैमिली है, दोनों में मतलब क्या बोलूँ मैं, स्टेटस में काफ़ी अंतर है। तो मेरे पापा टेक्सटाइल इंजीनियर थे और जो मेरे फादर इन लॉ वगैरह हैं, तो उन लोगों का कोई ऐसा बहुत ही बड़ा काम या कुछ ऐसा नहीं है, छोटी सी दुकान थी। और जब मेरे शादी हुई थी तो मेरे हस्बैंड ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में थे, तो मतलब वो भी सेटल नहीं थे, वो ऐसे ही किसी दुकान में नौकरी करते थे और ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में ही थे। फिर हम दिल्ली आए, तब यश लगभग 9 महीने का था शायद। तो दिल्ली में आके भी हमने काफ़ी धक्के खाए और मैंने शुरू में अमेठी के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया था और साथ में अमेठी, डीपीएस, इन सब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया था, योजना विहार और प्रीत विहार के बच्चों को। और ये जो लोग इधर दिल्ली के हैं तो उनको पता होगा योजना विहार और प्रीत विहार कहाँ पे है। तो वहाँ पे मैंने ट्यूशन पढ़ाया, लेकिन उसमें फिर ये चक्कर होता था कि जब गर्मी छुट्टी होती है तो जो पैसे वाले बच्चे होते हैं वो विदेश चले जाते हैं घूमने, तो फिर उस समय जॉब फिर छूट जाती है। मतलब जॉब नहीं, एक तरह से ट्यूशन, दोपहर के टाइम का ट्यूशन था। तो एक्चुअली उस समय मैं स्कूल से पढ़ा के हटी थी और वो अच्छा कॉन्वेंट स्कूल था, तो उसमें इंग्लिश मेरी अच्छी थी। पहले मेरी इंग्लिश अच्छी थी, पंजाबी भी मैं अच्छा मतलब बोल लेती थी और थोड़ा बहुत लिख भी लेती थी। लेकिन अब तो सारा गोल हो गया है, बस हिंदी बोल पाती हूँ और पता नहीं मैथिली भी मतलब ये होता है ना कि जब हम किसी के साथ रह रहे हो, साथ में बोल रहे हो, फिर तो आप बोलने लग जाते हो और फिर आप छोड़ दो बोलना तो फिर वो चीज़ मतलब एक तरह से पीछे छूट जाती है। तो यही मेरे साथ हुआ और उसके बाद फिर जैसे ट्यूशन वगैरह कुछ टाइम पढ़ाया मैंने, फिर उसके बाद छोटी-मोटी जॉब करी और जब मैंने जॉब करी तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा मुझे। खैर ज़्यादा स्ट्रगल की कहानी अभी नहीं बताऊँगी। तो काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद एक जगह ठीक-ठाक जॉब मिली और जॉब जैसे मैं जॉब करती थी तो बच्चा यश जो था छोटा-सा था, तो वो मम्मी के यहाँ उसको मैं छोड़ के आती थी, फिर सुबह छोड़ने जाती थी, फिर ऑफ़िस से आने के बाद उसको लेके आती थी। तो मतलब यही लगा रहता था। लेकिन हाँ, मैं कभी उसको छोड़ती नहीं थी और मैं साउथ दिल्ली में जॉब करती थी और मैं ईस्ट दिल्ली में रहती हूँ।
तो मुझे ट्रैवलिंग में काफ़ी टाइम लगता था, लेकिन मुझे ये रहता था कि यश को रात को लेके आना है, उसकी वजह से मैं यहीं पे रहती थी। जब मैं जॉब भी कर रही थी और जब तक हम लोगों ने अपना मकान नहीं लिया था, तब तक मैं पहले तो जब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल वाला टाइम था, तो एक कमरा जो हम लोगों के पास था, मतलब उसी में हमारा खाना बनाती थी मैं, और मतलब वही हमारा कमरा था, और बाथरूम जो था वो और जो किराएदार थे उन लोगों के साथ हम लोगों का शेयर था। तो और बाहर बर्तन धोने का होता था, बालकनी में ऐसे नल जैसा लगा हुआ था। तो काफ़ी स्ट्रगल किया है मैंने, और फिर जब जॉब सही हो गई, सब कुछ सही हो गया, लेकिन फिर भी मैंने अपने एक्सपेंसेस नहीं बढ़ाए, क्योंकि मेरा लक्ष्य कुछ और था। मुझे था कि मैं किसी तरह, चाहे छोटा हो चाहे जैसा भी हो, अपना एक घर ले लूँ, जिससे कि मैं जॉब छोड़ के यश के पास रह सकूँ। क्योंकि मेरी प्रायोरिटी सबसे पहले है यश की, और क्योंकि मैं बचपन में इधर से उधर रिश्तेदारों के पास मैंने काफ़ी धक्के खाए हैं, तो मुझे पता है कि जब बच्चे अपने पेरेंट्स के पास रहते हैं, और पेरेंट्स कितना भी आप वो किसी के पास रख लो बच्चों को, लेकिन अपने पेरेंट्स के पास जो बच्चे जितना खुश रहते हैं उतना कहीं नहीं रहते। और सबसे बड़ी बात है, यश को भी ये लगता था कि मम्मा हमेशा घर में रहनी चाहिए। यहाँ पे जॉब शुरू किया तो उस समय मेरे पास थोड़े से पैसे जमा हो गए, मतलब घर खर्च वगैरह के अलावा थोड़े से पैसे जमा हो गए। तो फिर मैंने सोचा कि अब थोड़ी आगे पढ़ाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि मेरी फैमिली में एक तरह से मेरे मायके साइड में सबसे कम पढ़ी लिखी मुझे मतलब मुझे बहुत बुरा लगता था, और कई बार ऐसे इनडायरेक्टली लोग बोल भी देते थे, तो थोड़ा इंसल्टिंग सा लगता था। तो फिर मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, और ग्रेजुएशन में जो मेरा एडमिशन डीयू में करवाया था, मेरी सिस्टर ने करवाया था, तो अनामिका ने करवाया था, क्योंकि मुझे तो समझ में ही नहीं आता था। एक्चुअली आप बीच में छोड़ दो पढ़ाई लिखाई तो बिल्कुल ही आपका दिमाग वो हो जाता है, मतलब आपको समझ नहीं आता, आपको डर लगता है, कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। काफ़ी लंबे गैप के बाद फिर से पढ़ाई शुरू की थी, तो फिर अनामिका ने मेरा ही मतलब वो मेरे साथ जाती थी, तो उसने मेरा एडमिशन वगैरह फॉर्म वगैरह सारा भरवा दिया। फिर मैंने बीए ऑनर्स किया। उसके बाद मतलब जॉब मेरी चल ही रही थी, घर भी, क्योंकि मेड वगैरह कुछ भी नहीं लगा रखी थी, और सारा काम मैं अकेले करती थी, और पढ़ाई भी साथ में। फिर उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स किया, और मास्टर्स मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किया है। और उसके बाद मैंने फिर साउथ एक्स में ही मैं जॉब करती थी, तो साउथ एक्स में ही अरीना एनिमेशन है, तो वहाँ से मैंने 1 साल का ग्राफिक और वेब डिज़ाइनिंग में डिप्लोमा किया। और 2012 में मैं साउथ एक्स में जहाँ जॉब करती थी, तो वो जॉब मैंने छोड़ी, और मेरे हस्बैंड भी उसी कंपनी में काम करते थे, लेकिन वो चांदनी चौक वाले ब्रांच में काम करते थे काम। तो 2012 में मैंने जॉब छोड़ी। फिर मेरा तब तक कुछ दिनों बाद फिर ये ग्राफिक और वेब डिज़ाइनिंग का भी हो गया कोर्स कंप्लीट। फिर मैंने एक पॉलिटिकल मैगज़ीन में ग्राफिक डिज़ाइनर की तरह जॉब किया। उसमें ये होता था, जो मार्केटिंग वाली जो लड़कियां थीं उनके साथ एम्बेसी में जाना होता था, और वो लोग अपने अपनी कंट्री के बारे में जो बताते, वो उनका मतलब उसका आप डिस्क्रिप्शन नोट कर लो, फिर उसके हिसाब से उनकी ऐड बनानी होती थी। तो वो काम मैंने 1 महीने भी नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं इस काम में मतलब करने लग गई, तो फिर जो मेरा एक तरह से गोल आप कह लीजिए, कि मेरा गोल था कि जॉब छोड़ के पहले यश को देखना, तो वो मेरा रह जाएगा। तो फिर मैंने 1 महीना भी नहीं हुआ था, मैंने छोड़ दिया, 15-20 दिन में छोड़ दिया जॉब। और मैंने वहाँ पे इंटीमेशन कुछ भी नहीं दिया, और घर पे भी कमल जी ने मेरे से कई बार पूछा, मैंने कहा कुछ नहीं अभी बाद में जाऊँगी, मैंने मतलब बताया नहीं। मैंने सोचा इस बार अगर छोड़ा तो ही छोड़ पाऊँगी, नहीं तो फिर अगर ये करने लगी मैं जॉब, तो फिर ये हो जाता है ना कि आप छोड़ नहीं पाते हो। तो फिर मैंने मतलब एक तरह से बहुत बड़ा डिसीजन था, साउथ एक्स वाला भी जॉब छोड़ा तो ये भी मेरे लिए बड़ा डिसीजन था, और यहाँ भी मैंने छोड़ा तो ये भी मेरे लिए बड़ा डिसीजन था। पैसा ऑब्वियसली ज़रूरी है जीवन यापन के लिए, लेकिन ये हो जाता है ना कि अगर जैसे लगा कि हाँ थोड़े बहुत हम लोग सेटल हो गए हैं, तो मुझे लगा कि हाँ मैं जॉब छोड़ सकती हूँ। फिर उसके बाद जॉब छोड़ने के बाद मैंने घर पे काम किया। घर पे मैंने काफ़ी लंबा चौड़ा तामझाम वाला काम किया। मैंने जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं कॉस्मेटिक और स्किन केयर के, उनकी एजेंसी ली यहाँ पे ईस्ट दिल्ली में, और कई सारे ब्रांड के लिए। तो उसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन उस काम में मुझे उतना मज़ा नहीं आया, क्योंकि उसमें एक तो टाइमिंग का हो जाता था कि आपको इतने बजे से इतने बजे तक बिल निकालना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, और स्टाफ हैंडल करने पड़ेंगे। और मेरे पे सबसे ज़्यादा ये था कि मैं कुछ भी करूँगी, मैं बाहर जाके काम नहीं करूँगी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा भी कि बाहर ऑफिस ले लेते, मैंने कहा नहीं, फिर अगर यही करना होता तो फिर मैं जॉब क्यों छोड़ती। मैं जो भी करूँगी घर पे ही करूँगी, और अपना मतलब कंफर्ट देख के करूँगी, कि मतलब ये नहीं कि बस काम के पीछे ही लग गई। तो मुझे फैमिली को पहले देखना है। तो फिर वो काम मैंने किया, लेकिन वो मुझे उसमें उतना मज़ा नहीं आया। फिर उसके बाद मैंने ऑनलाइन सेलिंग का काम किया। ऑनलाइन मैंने स्किन केयर और क्लोथिंग का थोड़ा बहुत, और आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काफ़ी दिन तक किया। लेकिन उसमें ऑनलाइन में भी ये हो जाता था रिस्ट्रिक्शन, की एक तरह से ऐसा लगता था कि हम किसी के अंडर में नौकरी कर रहे हैं, कि जैसे अगर हमें 2 दिन के लिए भी कहीं बाहर जाना है, तो कोरियर वाले का वेट करते रहो कि वो आएगा कोरियर वाला, फिर कोरियर लेके जाएगा, मतलब एक तरह से लगता था कि किसी के अंडर में काम कर रहे हैं।
तो फिर वो काम में भी मुझे उतना मज़ा नहीं आया। लेकिन जब वो काम मैं कर रही थी तभी फिर मैंने पता नहीं कैसे यूट्यूब पे ऐसे ही वीडियो डाल दी, कुछ ऐसे सोचा समझा नहीं, बिना सोचे समझे ऐसे वीडियो डाल दी। एक्चुअली मुझे आदत थी कि जब जॉब छोड़ने के बाद मैं पूरे दिन जैसे कि अलग-अलग तरीके से चीज़ों को अरेंज करती रहती थी। क्योंकि जब जॉब करती थी तब तो हफ्ते में 1 ही दिन टाइम मिलता था, तो बहुत कम टाइम मिल पाता था, उतना नहीं कर पाती थी। तो जैसे मैं चीज़ों को अरेंज करती थी तो मुझे लगता था कि हाँ, ये रिज़ल्ट अच्छा है। और जैसे कि मैं स्ट्रगल कर रही थी जैसे वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए और भी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, तो मुझे लगता था जो चीज़ें मैंने फ़ेस की हैं वो लोग ना फ़ेस करें। तो इसके लिए मैं ज़बरदस्ती जा के रिश्तेदारों के यहाँ जाके कभी उनकी अलमारी सही कर देती, कभी किचन साफ़ कर देती थी। कई बार इसका मतलब लोग ये भी सोचते हैं कि पता नहीं इसका दिमाग ख़राब है। फिर ऐसे ही मतलब मज़ाक-मज़ाक में है यूट्यूब पे, मतलब बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, बस ऐसे ही वीडियो बना ली। और शुरू में तो जैसे वीडियो डालती थी और कोई कट नहीं होता था, फिर डिलीट कर देती थी, फिर डालती थी, फिर डिलीट कर देती थी। कुछ समझ में ही नहीं आता था कि कर क्या रहे हैं। फिर 1 महीने तक तो मेरे एक भी सब्सक्राइबर नहीं थे, फिर अचानक से बढ़ने लगे। फिर उसके बाद से यूट्यूब पे ही हूँ। और मैंने कितनी फ़ास्ट बताया है, मैंने कोशिश करी है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताने की। और ये मेरा तीसरा चैनल है, ये मेरा पहला चैनल नहीं है। पहला चैनल है मेरा अनुपमा झा नाम से, दूसरा चैनल है मेरा वास्तु फॉर हैप्पीनेस नाम से, और तीसरा चैनल है अनुपमा झा व्लॉग्स, ये जिस पे मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो पहला चैनल मैंने शुरू किया था 2017 में, उसके बाद दूसरा मैंने शुरू किया था, मैं पढ़ाई साथ में उसके बाद भी जब मेरी मतलब कॉलेज की एजुकेशन पूरी हो गई, उसके बाद भी मैंने जैसे वास्तु और ज्योतिष का, ये तो खैर मैं बचपन से ही पढ़ रही हूँ, तो भी मैंने कंटिन्यू रखा। फिर मैंने वास्तु का कोर्स किया, फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद मैंने वास्तु फॉर हैप्पीनेस करके चैनल खोला। तो वो चैनल मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं चलाया क्योंकि फिर उतना मुझे टाइम नहीं मिल पाता था। फिर उसके बाद ये व्लॉग चैनल, ये तो अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, जिस बीच में इसमें कई-कई महीने गायब हो जाती हूँ। तो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे और क्वेश्चन भी आया था कि आप गायब कहाँ हो जाते हो, क्या करते हो? तो वो आंसर करना। तो मैं गायब कहीं नहीं होती हूँ, घर में ही रहती हूँ, लेकिन मैं पढ़ने में लग जाती हूँ, तो उस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन अब मैं अपने आप को फिर भी बहुत वो कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि हर चीज़ को बैलेंस करके चलूँ। क्योंकि मतलब अब मुझे लगता है कि सब कुछ भगवान की दया से हर कुछ ठीक-ठाक है, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो मेरा मतलब जिस चीज़ में मुझे ज़्यादा खुशी मिलती है, वो करना चाहिए। तो इसलिए मैं पढ़ने-वढ़ने के चक्कर में ज़्यादा मेरा टाइम चला जाता है, जिसकी वजह से मैं कई-कई महीने तक गायब हो जाती हूँ। फिर उसके बाद आप लोगों के जैसे कमेंट्स आते हैं, मैसेज आते हैं, तो फिर खुद को बुरा भी लगता है कि आप लोग मेरा वेट कर रहे हो और मैं मतलब वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। तो फिर इसलिए मैं इतने दिनों बाद फिर से प्रकट हो गई हूँ वीडियो बनाने के लिए। मेरे ख़्याल में मैंने इतनी स्पीड में बताया है सब कुछ, तो बहुत कुछ मैंने आपको बता दिया है। बाकी और छोटी-मोटी चीज़ें हैं, वो किसी-किसी वीडियो में ऐसे ही कवर कर लेंगे। और बाकी मेरे जॉब छोड़ने का, जो आप लोग मुझसे पूछते हो जॉब क्यों छोड़ी, जॉब क्यों छोड़ी? तो मेरा ये है कि कितना भी कुछ हो, मेरे लिए मेरे यश से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब मैं घर पे रहती हूँ वो इतना खुश रहता है, तो मुझे लगता है कि सारी दुनिया एक तरफ और यश की खुशी एक तरफ। तो इसलिए मैंने जॉब छोड़ी, जॉब छोड़ने का मेरा यही रीज़न था। ये तो मेरा इंट्रो हो गया। और एक और क्वेश्चन था जो मुझे याद आ रहा है कि आप लोगों ने बोला कि कहीं बाहर घूमने गए, वहाँ की कोई याद। तो हम लोगों का ऐसा कोई बहुत ही ज़्यादा घूमने वगैरह का सीन नहीं है, क्योंकि जो मेरे ससुराल की फैमिली है, जो हम लोग शुरू में शादी हुई थी, तो हम लोग एक बार घूमने कैसे गए थे, तो साथ में मैं पढ़ाई भी कर रही थी, जैसे टीचर ट्रेनिंग कर रही थी, तो मैं और कमल जी हम लोग घूमने गए। कहीं किसी पार्क में गए थे सिलीगुड़ी घूमने। हमने बोला कि हम मतलब पेपर देने जाना है, जबकि पेपर का टाइम था, लेकिन हमने बोल दिया पेपर देने जाना है। उसके बाद घर आए, घर आके मतलब घूम के आए, फिर सारा काम करा। और एक बार शुरू में ऐसे ही कुछ दिन मतलब शादी के कुछ ही दिन हुए थे, एक शादी को 1 डेढ़ महीना हुआ था, तो मैं कमल जी के साथ उनके फ्रेंड के यहाँ गई, तो उनकी मम्मी और उनकी बहनों वगैरह ने, वो राजस्थान की थी, मारवाड़ी वगैरह थे, वो राजस्थान की थी, मारवाड़ी थे, तो उन्होंने पूरे हाथ में, दोनों हाथों में खूब ज़्यादा मेहंदी लगा दी। और उसके बाद जब घर आए शाम को, तो फिर मतलब मेहंदी लगे हुए थोड़ी देर ही हुआ था, तो फिर फटाफट से मेरी मदर इन लॉ ने बोला वो खाना बनाना है। मेहंदी तुरंत हाथ में लगी थी, ये लग रहा था कि इतनी मेहनत से उन लोगों ने मेहंदी लगाई है, लेकिन ये था ना कि अब सासू माँ ने बोला है खाना बनाना है तो बनाना ही है, तो फिर मेहंदी फटाफट से साफ़ किया और उसके बाद खाना बनाया। खैर, और मेरे हम लोग की कोई ऐसी बहुत सारी यादें वादें नहीं है। और जो शादी के बाद लोग घूमने जाते हैं, हम लोग ऐसा कहीं नहीं गए, क्योंकि मेरे ससुराल का तो रिवाज पहले ऐसा था कि शादी हो गई तो घर के अंदर रहो, बाहर कभी नहीं निकलना है। लेकिन अब तो खैर बहुत चेंज आ गया है, और मैं तो शुरू से जॉब कर रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ कमल जी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। तो खैर मुझे इसलिए कभी कभी मतलब किसी चीज़ में इतनी दिक्कत नहीं हुई। मतलब पढ़ाई भी अब तो खैर अब सब चेंज हो गए हैं, मेरे इन लॉज भी बहुत चेंज हो गए हैं, अब उन लोगों को लगता है सबको पढ़ना चाहिए, लेकिन पहले की बात अलग थी। खैर ये बहुत लंबा चौड़ा इंट्रो हो गया। और खैर मैं एक और अपडेट कर दूं कि अभी भी मैं पढ़ाई ही कर रही हूँ, अभी भी ज्योतिष की पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन हाँ, ये अभी टाइम कम मिल पा रहा है मुझे।
तो जैसे मेरे से पॉसिबल होता है, मतलब जितना मुझे टाइम मिलता है उतना मैं कोशिश करती हूँ वीडियो बनाने का। और मेरी भी हर वीडियो में कोशिश रहती है कि कुछ ना कुछ मतलब आप लोगों की लाइफ में उससे बदलाव आए। बाकी तो भगवान की मर्ज़ी है। तो चलिए इस वीडियो में या इस व्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, हमने 50,000 सब्सक्राइबर पे केक नहीं काटा क्योंकि हमारे यहाँ केक कोई खाता नहीं है। यश खाता है शायद। यश खाते हो? यश पीछे से हंस रहा है। तो केक वगैरह का कोई हम लोग उतना वो करते नहीं है। और अभी मेरे ख्याल में भी थोड़ी देर पहले पूरे हुए 50,000 सब्सक्राइबर। तो अभी शाम को मैं खीर वगैरह कुछ बना के भगवान को प्रसाद चढ़ा दूंगी। चलिए बाय बाय।